भारत के इतिहास में पहली दफा मठ मंदिरों से बाहर आए साधु संत। प्रभु जगन्नाथ की धरती पर दिखी संतों की फौज। भगवाधारी सन्यासियों के हक के लिए उठी आवाज। विश्व का भविष्यवाणी पुराण से हुआ साक्षात्कार। पुनः जुबान पर आई पंच सखा की भविष्यवाणियां। विनाश के मुहाने पर खड़ी दुनिया को बचाने के लिए, धर्म के पुनर्जागरण के लिए परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी के सानिध्य में 3 दिवसीय अखिल भारतीय संत सम्मेलन का आगाज। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की पावन धरा पर संतों का मेला लगा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से सिक्किम तक भारतवर्ष के कण कण से आए साधु सन्यासियों ने विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित भारतीय संत सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रस्ट के चेयरमैन परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की कोशिशों का ही नतीजा है, जो आज संत सम्मेलन मंच से संतों के सम्मान के लिए आवाज उठाई जा रही है, जो कि वैश्विक पटल पर विश्व गुरु की भूमिका निभा रहे भारत में संतों की बदहाल अवस्था निंदनीय है। इस कारण संतों द्वारा सरकार के समक्ष कई मांगे रखी गई, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना और मैकाले की शिक्षा नीति को मिटाकर गुरुकुल पद्धति को उभारने की बात कही गई। इसी कड़ी में गौशाला के लिए 20% सरकारी भूमि का आरक्षण, साधु संतों और पंथों के लिए सरकारी आर्थिक मदद, सनातन धार्मिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाना, साधु संतों को रेलवे से निशुल्क यात्रा की सुविधा, नशा मुक्त भारत की स्थापना, सोशल मीडिया पर सभी प्रकार की अश्लील और घृणास्पद सामग्री हटाने और वक्फ बोर्ड की दादागिरी पर पूर्ण विराम लगाने की मांगे की गई हैं। के इसी अक्षय ग्रंथ भविष्यवाणी पुराण के रास्ते जन जन का कल्याण कर रहे परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने इसी सम्मेलन में त्रिकाल संध्या का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि काल के मुंह से मानव जाति को कैसे बचाया जा सकता है। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर असुर अभिमानी, करई अनिति जही नहीं वरनी सिद्धई विप्र धेनु सूर धरनी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी संत के रूप में भगवान आए हैं, हम माने, उसके सिवा और कुछ नहीं। भगवान खुद नहीं आते हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम में धर्म संस्थापना किया। भगवान राम ने बानरों और भालू के माध्यम में धर्म संस्थापना किया और कलियुग में संतों के माध्यम में धर्म संस्थापना करेंगे। इस कारण जगन्नाथ का कृपा से प्राप्त करके हम यहाँ बैठे हैं एक सम्मेलन में, और भारत के हर कोने से संत लोग आए हैं। कितने बड़ा तत्व है, और हम लोगों को फैलने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट राज्य से आए। उस संतों को कोऑर्डिनेशन के लिए जो संत हमारी यहाँ सब हम हैं, तो हमको कम समय लगेगा। और मैं इसीलिए आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, आगे आप लोग डिसाइड कीजिए, या वृंदावन या महाराष्ट्र या द्वारिका या रामेश्वरम या जगन्नाथ धाम तो हो ही गया, और कौन सा क्षेत्र में फिर साधु सम्मेलन करके इससे आगे दूसरा स्टेप को जाएंगे। और दूसरा जो बात है, हमारा जो एजेंडा हमारी सूरत की संत ने रखे थे, जन्म संख्या नियंत्रण जो धारा है। आज मैं बैठते बैठते सुबह भी मेरे ये विचार आता था, जब सनातनी संख्या 30 करोड़ थे, तब अलग मजहब का संख्या 2 करोड़ 3 करोड़ था। आज वो 30% 25% को आ गए। हमारे लोग एक एक संतान के साथ सनातन बढ़ते हैं। तो इसी धारा से समय आएगा, जैसे हम अल्पसंख्यक बन रहे हैं, तब इस धारा को हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मदेव ने जिस धरती को सृष्टि किए उसमें सनातनी को रहने के लिए स्थान है।
और सनातनी को आगे बढ़ाने के लिए संतों का कार्य है, क्योंकि संत का मार्ग सारा भारत लोग मानते हैं, अभी भी सम्मान करते हैं, संत को भय भी करते हैं, क्योंकि सनातन में वो तत्व भी है जिस तत्व हर भारतीय को हम मोटिवेशन कर सकते हैं हमारी धारा से। हमारे पास वो तत्व है। और सभी पंथ जो है वो भी सनातन से उत्पत्ति, जैसे मेघलोक से अनंत कोटि बारिश होता है, उसमें कई नदियां सृष्टि होते, वही मेघलोक जैसे हमारा सनातन वैसे, और उसमें कई पंथ जैसे सनातन से सृष्टि हुए हैं। सभी पंथों का सम्मान करेंगे, सभी गुरुओं को सम्मान करेंगे और सनातन के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। अपना लड़ाई नहीं है, लड़ाई है धरती का रक्षा और धरती का विनाश से। 2029 में धरती पर एक एस्टेरॉयड आ रहा है, आप लोग तो इसके बारे में जानकारी होगा। और पहले तो नासा बोल रहा था, अब कनाडा के वैज्ञानिकों ने, मेरे को कनाडा में ऐसे वाणी रखे थे उसको दिए, हमारी वैज्ञानिकों ने बताए 2029 में जो एस्टेरॉयड आ रहा है वो धरती का विनाश सृष्टि करेगा। भविष्य पुराण में इसके बारे में रचना है। संत महाराज को थोड़ा आपका अवलोकन चाहता हूँ, आप उसको थोड़ा विचार करें। भविष्य पुराण में इसके बारे में रचना है। क्या रचना है? पंचसखा ने क्या लिखे हैं? उन्होंने लिखे हैं, नक्षत्र लंजा खसीब लवण जले पड़िब, लह लह जिहा करीण कालिका बाछिण मुंड मोड़े, तिनी दीपु लंजा एका बेलेके पड़िब, जाजनगर ठारू श्रीक्षेत्र कंपी उठिब विश्व। यानी सूर्यदेव से खंड आएगा, जिस खंड 3 टुकड़ा होके, एक भारत के भारत महासागर में, दूसरा प्रशांत महासागर में, तीसरा अंटार्कटिका में गिरेगा, जिसमें 10,000 से 1,00,000 घन मीटर तक जल उठेगा। ये लिखा है जगन्नाथ संस्कृति में। और 2029 में ऐसा दिखाई देता है। और ये कार्य अच्युतानंद जी ने लिखे 2025 से 2032-33 के बीच में होगा, ये लिखा है। तो सनातन कैसे रहेगा उसके बारे में रचना है। जो सनातन है, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जो भागवत जी पढ़ते हैं, जो भगवान कल के शरण में रहेंगे, नाम भजन करेंगे, उनको जल स्पर्श नहीं करेगा। ये बड़ा तत्व है, उसमें लिखा है। जब 100 मंजिल तक इमारत जल में समाहित होगा तो भक्त को जल स्पर्श नहीं करेगा। ये भविष्य पुराण में लिखा है। इसको आप पर के सनातन कितना शक्तिशाली है। और ये धर्म संस्थापना भक्तों का उद्धार के लिए, भक्तों का विनाश के लिए नहीं है, और सनातन का प्रकाश के लिए भगवान खुद पदक्षेप लेंगे। और इसका शास्त्र में रचना हुआ था, सूर्यदेव से खंड आएगा, और सूर्यदेव से एक खंड टुकड़ा जो धरती से ऊपर, यानी सूर्यदेव को परिक्रमा करता है, और वैज्ञानिक लोगों ने उसको बोल चुके हैं, और सूर्यदेव से बार बार एक्सप्लोजन हो रहा है। तो इसीलिए ये समय जो आ रहा है, इस समय भक्त लोग क्या करेंगे, तो इसके बारे में भविष्य पुराण में लिखा है। थोड़ा आप मेरे को कृपा करें, मैं ये विचारधारा आपको बताती हूँ। उसमें लिखा है त्रिकाल संध्या करना। और त्रिकाल संध्या तो आप लोग करते हैं, पर त्रिकाल संध्या क्या क्या करना, कौन सा मंत्र, इसके बारे में रचना है। जिस मंत्र को भजन करने से भगवान का दर्शन 7 दिन या 15 दिन, संत लोगों तो 1 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि वो तो पवित्र है पहले से, तो दर्शन मिलता है, आने वाले आपद के बारे में सूचना मिलता है। और एक बात बाबा बताऊं, आज मुंबई से एक एडवोकेट आए थे, वो बोले मैं त्रिकाल संध्या करने से पहले 9-10 बजे जगता था, पर आपकी जो वाणी सुना त्रिकाल संध्या, और उसमें देखा बीमारी जाएगा, रोग जाएगा, और सनातन के लिए ज़रूरी है। तब मैंने 3 काल संध्या को करके एक दिन किया, तो दूसरे दिन 4:30 से मेरा नींद टूट गया। अब हर दिन ऐसा होता है। तो मेरे परिवार लोग बोलते हैं
अरे ये तो सोने वाला रोज क्यों ना, मैं त्रिकाल संध्या करता, मैं नींद में जाग जाता हूँ उसी समय, अपने आप होता है। क्योंकि ये जगन्नाथ संस्कृति में रचना है। उसका प्रचार कार्य तो संत करेंगे, हम बोलेंगे थोड़ा मानेंगे, नहीं मानेंगे। आप लोग बोलेंगे तो हम मानेंगे। तो इसलिए धरती पर एक बड़ा धूमकेतु आ रहा है जो तीनों महासागर में गिरेगा और उसमें जल में धरती डूब जाएगा। और भारत की कम से कम कोस्टल बेल्ट से, ये लिखा है 600 किलोमीटर तक पानी आएगा, 600 किलोमीटर। और यूरोप जैसा कंट्री है 70% जल में डूबेंगे और भारत में 20-30% के ही रहेगा। वो फिर समुद्र लौट जाएगा और एक बड़ा तत्व द्वारिका नगरी ऊपर आएगा, ये भी लिखा है। बड़ा आनंद का बात। तो इसलिए संत महासभा, ये संत महासभा नहीं, देवताओं को महासभा। ये वो महासभा नहीं है जो 60,000 ऋषियों ने नैमिषा अरण्य में भगवान वेद व्यास से और सूत मुनि से भागवत के विचारधारा किए थे। वही विचारधारा के वही मुनि ऋषि आज हमारे साथ है। हम मिलके एक बड़ा तत्व की ओर जा रहे हैं।